नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन योर लाइव्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो है मेडिटेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, वो भी ईस्थर हिक्स यानी कि अब्राहम हिक्स के तरीके से। आप में से कितने लोग मेडिटेट करते हैं और कितने लोग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑब्स्टेकल्स फेस करते हैं, ये ज़रूर शेयर करिएगा। अब्राहम हिक्स की एक बुक आस्क एंड इट्स गिवन कहता है कि जब भी आप कोई एक डिज़ायर विश करते हो तो वो आपकी हो जाती है उसी समय। पर बिकॉज ऑफ आवर हैबिट एंड ह्यूमन नेचर वी कीप ऑन आस्किंग द सेम विश अगेन एंड बिकॉज ऑफ दिस ये डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारी डिज़ायर में हम रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं बाय रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, जबकि हमें हमारा काम करके छोड़ देना चाहिए। यानी कि अपने विश को, अपने डिज़ायर को यूनिवर्स से जब हम चाहते हैं कि पूरी हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ वाइब्रेशनली अलाइन कर देना चाहिए। दोस्तों, क्या ये सही है कि इफ़ आई से दैट एक चीज़ कोई भी जो आप विश करो और उसी के बारे में सोचते रहो, रेजिस्टेंस डालते रहो, उसके लिए पॉसिबल होना, इम्पॉसिबल होना, पॉसिबिलिटी होना उस चीज़ की होने की या नहीं होना, ऐसा आप इमेजिन करते रहो, और जब टाइम निकलता रहता है और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है टाइम के साथ साथ, तो हम डिसहार्टन होने लगते हैं धीरे धीरे। नाउम्मीदी हमारे दिमाग, हमारे मन मस्तिष्क में घर कर जाती है। तो इससे होता क्या है दोस्तों? इससे होता यह है कि डिज़ायर ऑटोमेटिकली हमसे दूर होने लगती है, राइट? ये होता ही है रेजिस्टेंस क्रिएशन से। यस, इस रेजिस्टेंस को कम या दूर करना पॉसिबल हो पाता है मेडिटेशन से। ध्यान की मुद्रा में या ध्यान की अवस्था में जब हम फोकस करते हैं, हमारा ध्यान करते समय क्या करते हैं? हम फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी सांसों में, ब्रीदिंग प्रोसेस पर, राइट? जब हमारा मेडिटेशन स्टेट में ध्यान जो है, फोकस जो है ब्रीदिंग पर रहता है, तो हम तमाम थॉट्स, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स जो हमारे दिमाग में उस वक्त चल रहा होता है ध्यान की मुद्रा में, थोड़ा ही सही, मगर हाँ थोड़े समय के लिए ही सही, हट जाता है। क्योंकि ये, और उसके बाद ये फिर से शिफ्ट हो जाता है, फिर से वापस नेगेटिव थॉट्स आता है और हम अपने ध्यान को, अपने फोकस को फिर से वहाँ से हटा करके ब्रीदिंग पे ले जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन ब्रीदिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन। अगर हाफ एन आवर या 15 मिनट या कुछ भी मिनट दिन भर में आप मेडिटेट करने बैठते हैं, तो आपका ध्यान, आपका फोकस नेगेटिव थॉट्स पर चला जाता है ड्यूरिंग योर मेडिटेशन प्रोसेस। फिर आप अपना ध्यान वहाँ से हटा करके शिफ्ट करते हो ब्रीदिंग पर, और फिर से ये थॉट्स पर चला जाता है। तो करते कराते ये शिफ्टिंग का मामला जो भी है, ये होता ही रहता है। अगर आप आधे घंटे भी बैठते हो ध्यान के लिए, तो टोटलिटी में 8 से 10 मिनट या 5 मिनट ही सही आप फोकस करने ही लगोगे। इतना सफिशिएंट होता है हमारी रेजिस्टेंस को रिलीज करने के लिए। सिंस आवर माइंड इज नॉन स्टॉप वर्किंग, ये खुद से ही बातें भी करता रहता है। मेडिटेशन इसको कम करने में हेल्पफुल होता है। इनिशियल स्टेज में ये होना बट ऑब्वियस है, इसीलिए तो कहते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन करना यदि मुश्किल नहीं तो आसान भी बिल्कुल नहीं। दोस्तों, गीता के 3 अध्याय में मैंने यही समझाने की कोशिश भी की है, जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। ये जो मेडिटेशन का प्रोसेस होता है, एक्चुअली में ये हमारा फोकस बढ़ाने का काम करता है। जब आप चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाते हो, तो मेडिटेट करने के दौरान आपका फोकस ब्रीदिंग पर ही रहता है, टिका रहता है। तो दिमाग और आपका जो मौन स्टेटस होता है, साइलेंट स्टेटस, मेडिटेशन के दौरान जो आप साइलेंट रहते हो, तो उसमें जब आप रहते हो तो ये जान जाते हो कि आपको पता चल जाता है कि आपके डिज़ायर करने के बाद जो भी आप डे रूटीन लाइफ में, लाइफ स्टाइल में जो अननेसेसरीली, अननोइंगली जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे, दैट वाज नॉट नीडेड एंड नॉट डन। एंड ये अवेयरनेस कम्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन प्रोसेस। ध्यान आपको जागरूक करता है कि आप नोइंगली, अननोइंगली कैसे अपने ही डिज़ायर्स के अगेंस्ट लैक्स को, कमियों को क्रिएट कर रहे थे।
इस प्रोसेस में यानी कि मेडिटेशन में जब आप ध्यान लगाते हो तो क्या होता है, आपका फोकस नेगेटिव थॉट से हटकर ब्रीदिंग पर आप लेके जाते हो, राइट। और यही ध्यान आपका फिर से भटकने लगता है तो वापस आप इसको अपना फोकस जो है आपका मेडिटेशन करते टाइम ब्रीदिंग पर ले आते हो। तो ये आपका चलता ही रहता है इनिशियल स्टेजेस में। डिज़ायर्ड थिंग्स जो भी होता है आपका, उसका फोकस आप उसके लैक पर ले जाते हो और फिर वापस आप अपना फोकस शिफ्ट करते हो और अलाइनमेंट प्रोसेस पर आ जाते हो धीरे धीरे। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि एक चेन है जो एक तरफ आपके हाथ में है और उसका दूसरा जो सिरा है, छोर है, वो एक बड़े से कंटेनर से बंधी है और आपको इस कंटेनर को खींचना है। आप जितना और ज़्यादा खींचने की ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, इट विल गिव यू पेन और ये आपको हर्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए आपको या तो कोई बिगर आइडिया, उस कंटेनर से बड़ा कुछ चाहिए या फिर क्रेन की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस मतलब कि जो भी आपके डिज़ायर है उसमें आप लैक को रेजिस्ट कर रहे हो, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। जाने अनजाने में जितना ज़्यादा आप थॉट्स को होल्ड करोगे, आपके अगेंस्ट ये काम करना स्टार्ट करेगी। दोस्तों, आपके डिज़ायर्स को कैसे मैनिफेस्ट कर पाना है ये तभी हम जान पाएंगे, तभी हम पॉसिबल हो पाएगा हमारे साथ, जब आप नेगेटिव थॉट्स या लैक्स को खुद से हटा पाओगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, इट्स जस्ट अ स्टेप अवे। ऑल दैट यू नीड टू डू इज टू टेक एन ओथ। एक संकल्प ले लो, एक प्रण ले लो जिसकी ज़रूरत है कि यस, आई एम डूइंग मेडिटेशन नाउ। अपना फोकस आई हैव टू क्रिएट एंड इंक्रीज डे बाय डे एंड स्टेप टू स्टेप। इब्राहम हिक्स ने कहा है दैट यू डोंट नीड टू फोकस ऑन योर डिज़ायर्स एज इट इज़ नेचुरल। आपको डिज़ायर करना या उसके पीछे पड़े रहना, भागते रहना नॉट नीडेड एक्चुअली। द मोमेंट यू डिज़ायर इट बिकम्स योर्स। नाउ थिंक ऑफ इट कि पूरे दिन भर में कितनी डिज़ायर हम करते हैं, कितना कुछ सोचते हैं, बोलते हैं। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जो है, ये देखता है कि हम अपनी वाइब्रेशन कहाँ और कितना डाल रहे हैं। हम कुछ चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं और कई बार मोस्टली नेगेटिविटी से भी भर जाते हैं, सराउंडेड हो जाते हैं। नापसंद चीज़ों को अननोइंगली अपने डिस्कशन का एक हिस्सा, टॉपिक बना लेते हैं। सपोज अगर हम किसी एसपी यानी कि स्पेसिफिक पर्सन की कोई बुरी बात को लेकर सोचने बैठ जाते हैं, दिमाग में अपने थॉट्स ले आते हैं, डिस्कशन करने बैठ जाते हैं, तो हम अपनी वाइब्स उसमें झोंक देते हैं, डालते हैं। यूनिवर्स हमारी वाइब्स को ट्रैक डाउन करता है और उसी हिसाब से हमें आउटकम मिलता है। अपने फेवरेट इंसान को अगर टारगेट करके आप ये सोचो कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी इम्पोर्टेंस अब पहले जैसे उसकी लाइफ में नहीं रह गई, तो जाने अनजाने आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो और हेंस यू इनवाइट दैट थर्ड पर्टिकुलर पर्सन इन योर लाइफ, नहीं? और यूनिवर्स आपको ये नहीं देखता कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है जो आपको देना है या नहीं देना है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो हम खुद यूनिवर्स को पहले दे देते हैं, दे रहे होते हैं। आपकी वाइब्रेशन को एक्टिवेशन पर ही मैनिफेस्टेशन करना या होने लगना शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू इब्राहम हिक्स, हमारे डिज़ायर्स हमारे वोटेक्स में जमा होते रहते हैं, जो कलेक्टेड होता है, एक कलेक्शन होता है जो हमारी नीडेड और डिज़ायर्ड विशेस होती हैं। एक्चुअली वोटेक्स इज़ अ बंच बॉक्स ऑफ आवर डिज़ायर्ड एंड नीडेड विश एक्चुअली। बट द पॉइंट इज़ कि हम अपने रेजिस्टेंस को कम ही नहीं कर पाते हैं, जिससे कि अलाइनमेंट का प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आवर विशेस एंड डिज़ायर्स आर नॉट फुलफिल्ड। पूरी ही नहीं हो पाती है हमारी इच्छाएं और हम दोष देने बैठ जाते हैं। And for getting all your desires fulfilled, you have to align yourself in a manner, in a positive manner. अपनी रेजिस्टेंस को ख़त्म करके या धीरे धीरे कम करके, कुछ भी एकदम से तो नहीं हो जाता। The moment you leave your resistance, you get aligned automatically. For example, आपका फोकस अगर आपको सपोज किसी लक्ष्य को मैनिफेस्ट करना है मगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है, आपका दिमाग आपसे कह रहा है
तो दोस्तों ये जो शब्द है ना, ये जो नहीं हो पा रहा वर्ड, इस पर फोकस है, इसको हटाना ही ज़रूरी है और ये पॉसिबल है आपको कंसंट्रेशन फोकस से, यानी कि मेडिटेशन से। You have to sit for some time where you can meditate, focus with peace and free of your mind. आप स्टार्ट कर सकते हो मेडिटेशन किसी भी शांत जगह पे, नेचर है पास में, पार्क है, आपका गार्डन है, या नहीं है तो कोई रूम पे जो आइसोलेटेड हो, शांत हो, शांति हो, जहाँ पर आप एक लूज आउटफिट में बैठे हो बिल्कुल फर्श पर, और विद ऑल योर फोकस ऑन योर ब्रीदिंग ओनली। दोस्तों स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे के लिए बैठना है, ये नहीं है पॉसिबल। ये मेरे खुद के लिए भी पॉसिबल नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। 2 मिनट बैठ सकते हैं, 5 मिनट बैठ सकते हैं, 15 मिनट, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है। स्लोली आप इसको बढ़ाना शुरू करिए। आप अपना ध्यान, अपना फोकस नेगेटिव थॉट्स से या तरह तरह के जो भी थॉट्स आते हैं वहाँ से हटाकर ब्रीदिंग पर लाते रहें धीरे धीरे। ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स। अपने अगले आने वाले एवीज़ में मैं डेफिनेटली मेडिटेशन को एडवांस लेवल पर समझाने का शेयर करूँगी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।